first woolen textile industry opened in Kanpur. Anybody is from nearby this region? Kanpur. At Lal Imli. कानपुर में कौन सी जगह है? In Kanpur at Lal Imli. एक जगह का नाम है कानपुर में लाल इमली. In Kanpur at, so कहां पे है? कॉटन टेक्सटाइल फर्स्ट कहां पे है? In Mumbai. And woolen टेक्सटाइल फर्स्ट कहां पे है? पंजाब में पहला धारीवाल है. इंडिया में फर्स्ट कौन है? यस, लाल इमली. कॉटन टेक्सटाइल, आई सेड दैट पंजाब में, आई सेड फगवाड़ा फर्स्ट, बट इन इंडिया मुंबई 1854. देन आई सेड दैट इन वुलन टेक्सटाइल धारीवाल फर्स्ट इन द व्हाट, बट इन इंडिया लाल इमली इन कानपुर. अंडरस्टूड? 1876. क्लियर? और ये सब कहां ग्रो हो रहा है? NH1 सबसे बिजिएस्ट रोड. अंडरस्टूड? और यहां पे आप केवल जालंधर 400 किलोमीटर है, केवल 6 घंटे में जा सकते हो. केवल 6 आवर्स में यू कैन रीच 400. एंड साथ में रुकते हुए, नहीं तो 4 to 5 आवर्स, क्योंकि मैं ड्राइव करके गया हूं. एंड द रोड्स आर ओपन लाइक आई सेड दैट एकदम प्लेन एंड स्मूथ. You can move your car with the 100 km per hour easily. And अब 100 km per hour move करते रहोगे, the other cars are crossing you. It means you are slower. Others are moving in 120, 130 like this. Understood? So, in Haryana and Punjab, the roads are large and open. So, समझ में आ गया? So, why do these industries are growing in this region? Clear? Another point लिखोगे, every capital of India has, next point, every capital of India has automobile industry. Automobile, every capital. Why? डिमांड, कार सस्ता हो गया, सब खरीद रहे हैं. यस. एम्बेसडर कार पहले देखे हो आपने? एम्बेसडर कार. एंड इफ यू हैव सीन दैट एम्बेसडर कार, इफ यू सीट ऑन द एम्बेसडर कार एट द बैक, इन द फ्रंट, एट द टॉप, एम्बेसडर कार को कुछ नहीं होगा. बट इन द प्रेजेंट कार, इफ यू सीट देन व्हाट? डेंट. बैठ, प्लीज गेट साइड. तो अब क्या बना दिया गया है? द ऑटोमोबाइल आर मेड लाइटर, हल्का बना दिया गया है, सो दैट इट्स माइलेज कैन इंक्रीज. अर्लियर एम्बेसडर वाज गिविंग व्हाट? अभी भी 10 to 12 किलोमीटर पर आवर, एंड नाउ द प्रेजेंट कार्स आर गिविंग 20 किलोमीटर पर आवर अराउंड, सॉरी पर आवर, पर लीटर. समझ में आ गया? वी हैव रिड्यूस द वेट. तो पहले स्टील में, नाउ स्टील के साथ क्या जोड़ दिया हमने? एल्युमिनियम. व्हाट वी हैव एडेड? अंडरस्टूड? तो ये याद रखिएगा, एवरी कैपिटल ऑफ विच इंडस्ट्री? एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए व्हाट आर द 2 थिंग्स यू नीड? मिनी स्टील प्लांट. व्हाट डू यू नीड? एक होता है बोकारो स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, एंड ऑल दीज आर इंटीग्रेटेड एंड लार्ज. इसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल. बट मिनी स्टील प्लांट को क्या चाहिए? स्क्रैप्ड आयरन. स्क्रैप्ड आयरन समझते हैं? अरे कबाड़ी के पास जो आयरन होता है, ऑलरेडी आयरन होता है, उसको तुरंत पिघला के आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं. अंडरस्टूड? सो दे आर स्क्रैप्ड. मिनी स्टील प्लांट किस पे डिपेंड करता है? और क्या चाहिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नियर बाई? एल्युमिनियम इंडस्ट्री. विच इंडस्ट्री? बाई एडिंग एल्युमिनियम देन कार विल बिकम लाइटर. इसलिए तो दब जाता है. विच इंडस्ट्री 2 रिक्वायर्स? Understood? And why it is happening? Yes, tell me. First factor. Second factor, you can say that it is in a demand. Yes. Third, I said that National Highway 1 is in nearby Chandigarh. Yes. Fourth, we'll say that energy is available. है कि नहीं?
दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, लुधियाना, जलंधर। अरे एनर्जी से तो प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर होगा। एंड देन चीप लेबर मार्केट, ये सारे चीज कर देंगे। दैट इज क्लियर, अंडरस्टूड। सो एवरी, तो इसका मतलब है कि दैट आई सेड दैट चंडीगढ़ में क्या होना चाहिए, ऑटोमोबाइल। लेकिन बगल में क्या है, यहां पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, लोग बोले कि इट विल बी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्होंने कहां पे खोल दिया, नांगल में, वेयर दे हैव ओपन। सो नांगल हैज व्हाट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एंड दैट इज आल्सो आई सेड दैट टेल्को। व्हिच वन आई सेड दैट, समझ में आ गया। टेल्को, NH1 एंड ऑल, एक बार अच्छे से समझने लग जाए। एंड द सेम थिंग आई टेल यू सेवरल टाइम्स इन एवरी स्टेट्स व्हेन आई डू। एंड मोहाली कहां पे है, मोहाली मैच देखा होगा, चंडीगढ़, और वहीं पर एक लेक है, सुखना लेक। विच लेक, विच लेक, सुखना लेक, understood। So I'm coming on to what I said that first हमने क्या कहा, rainfall। Who is causing rainfall in Punjab and Haryana? Southwest monsoon, Bay of Bengal branch by the cyclonic wave dragged towards Punjab and Haryana, cyclonic wave, understood, and causing 50 to 60 centimeter rainfall during the summer. And in the winter, November to April, western disturbance causing rainfall, understood, 15 centimeter. This is clear. And this region has, which are the river, rainfall is okay now, river और plain area पे आ गया, तभी तो दुआ बताएंगे। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम एंड इंडस। सवेरा में चाचा जी एंड इंडस, सतलुज एंड ब्यास बिस्ट द्वाब, रावी एंड I said that ब्यास एंड रावी बारी द्वाब, एंड रावी एंड चेनाब रेचना द्वाब, चेनाब एंड झेलम चेज द्वाब, चेनाब झेलम with the Indus Sindh Sagar द्वाब। Completely okay in your mind? Thereafter I come on to what? Malwa plain. Which plain? Malwa plain. समझ में आ गया? South of Satluj till Haryana Bhiwani Bagar, I said that Malwa plain, and then Bhiwani, Haryana, Bhiwani, Bagar. Completely okay in your mind? दिमाग में आ गया? So whole fertile plain. Now Satluj river जो रोपड़ में है, नंगा, पंजाब में नांगल डैम, एंड देन रावी पे थिन डैम, जो आपको पहले ही याद करवा चुका हूं, यहां पर केवल मैं बताता हूं, यहां याद नहीं कराता हूं। एंड देन वी हैव सीन इन हरियाणा सम रिवर्स आर देयर, घग्गर, एंड घग्गर शिवालिक रेंज से ओरिजिनेट हुआ एंड इज फिनिशिंग इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट एट द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, फिनिशिंग इन। सो ये कब ओरिजिनेट होता है, थ्रू आउट द ईयर और ओनली वन सीजन, सीजनल रिवर। इट विल कॉज फ्लड और नॉट, यस। एंड देन व्हाट इज द अदर नेम, इनलैंड और एफिमरल, अंदर में फिनिश हो जाता है। देयर आफ्टर वी हैव सीन इट्स ट्रिब्यूटरी सरस्वती, एंड ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड यूपी यमुना रिवर, एंड यमुना रिवर ट्रिब्यूटरी इज हिंडन, अंडरस्टूड। एंड देन वी हैव सीन हथनी कुंज डैम। व्हाट वी हैव सीन, हथनी कुंज डैम। कंप्लीटली ओके इन योर मैप। एंड देयर आफ्टर ये डैम कर लिया हम लोग ने, और then I come on to the agriculture and rice and wheat. I said that rice and in the summer they are growing rice and temperature required 25 to 35, 25 to 35, rainfall 150 to 250, 152, लेकिन यहाँ rainfall तो 50-60, but irrigation wave of canal, rice. In winter they are growing wheat and wheat को क्या चाहिए, 15 to 25 centimeter and rainfall 50 to 70, लेकिन 15 सेंटीमीटर विंटर में तो, but irrigation, wheat is also being produced, understood, but southern Punjab, western Haryana and northwest Rajasthan cotton, what they are growing, and cotton के लिए क्या चाहिए, first subtropical region and tropical, जिसमें 210 frost free, rainfall कैसा होना चाहिए, कम, arid means less than 30 centimeter, semi arid 30 to 60, then which kind of soil, clay, alluvial नहीं, clay soil, इस रीजन में clay है, and then I said that it is an irrigation based crop, and who is providing irrigation,
Indira Gandhi Canal. It is originated from Satluj Byas meeting point Harike. Showed it crop. We have seen cotton also. Thereafter we have been able to see, I said that these are the, in this region, some wetland. Harike wetland. हरीके कान में जाके बोला मुझे रूप वाली लड़की दिला दो, वो छोड़ के जा रही है. यस और नॉट. हरीके, कांजली एंड रोपड़ wetland. Understood? After doing the wetland, what we have started with? National seismic zone, and it is in Himachal. And यहाँ पर क्या है? Sorry, शिवालिक रेंज. And शिवालिक रेंज साथ में क्या है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट, वहाँ पे फॉल्ट होगा. Seismic zone 4, and then whole plain region alluvial soil is seismic zone 3. What is the meaning of seismic zone 1? Nobody feels earthquake. Seismic zone 2, and then seismic zone 3, and seismic zone 4. Everybody feels earthquake, but there is a loss of life and property. And then seismic zone 5, everybody feels earthquake, but there is a massive loss of life. And so this is seismic zone 4, and this is seismic zone 3. Understood it? Thereafter I said that after the seismic zone, हम लोगों ने national highway 1 and oil pipeline we have seen. NH1 कहाँ से start हुआ? दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, लुधियाना, जलंधर. याद है? एंड देन आपको साथ में देखते भी चल लेंगे आप लोग. और डिस्ट्रिक्ट में हमने बताया था फिरोजपुर, फजीलका, भटिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, भटिंडा, बरनाला, मनसा. बनते हैं मन से, इनके संग नहीं रहना चाहिए. संगरूर, जलंधर, लुधियाना, रूपनगर को पटालिया, रूपवाली को पटियाला, एंड फतेहगढ़ साइड. देन आई सेड दैट कपूरथला, तरन तारण, कपूर से तरन तारण, एंड देन अमृत मिलेगा. कपूर जैसे चलोगे तरोगे, एंड देन विल गेट द सक्सेस. गुरदासपुर, गुरु की तरफ पट्ठों, क्या बन जाओ? होशियार. गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, देन विल बिकम द कलेक्टर ऑफ नवासा. अंडरस्टूड इट? Then we have seen Harike wetland, Kanjli wetland, Ropar wetland, and then seismic zone. This is 3, and this is, I said that 4. Seismic zone 3 and 4. Rivers we have seen, that is अभी हम लोग कर चुके हैं ये. These are the doabs we have seen. And यहाँ पर क्या बोलते हैं? Khadar is known as what? Beth, new alluvial soil, and then Bhangar is the old alluvial soil. और यहाँ पर natural levee along the bank of the river, natural embankment खड़ा हो जाता है. That is known as what? Beth. Sorry, Dhaya. And यहाँ पे which crop is happening? Wheat, rice we have done, and this is in a cotton this region. And thereafter NH15, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Ganganagar, Bikaner, Jaisalmer, and Badmer, and Samakhiali. Samakhiali कहाँ पे? It is in Kutch. Again, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Ganganagar, then Bikaner, Jaisalmer, Badmer, Samakhiali. Understood? NH1, I said that NH1 कहाँ से क्रॉस करता है? It is coming from Delhi, Sonipat, Panipat, Ambala, the Ludhiana, Jalandhar, and Amritsar. And NH10, middle part of Haryana till Fazilka. Delhi and middle of Haryana till Fazilka. NH10. Understood it? इसकी वजह से तो यहाँ पे हो रहा है सारा कुछ. And thereafter I said that pipeline. I said that मथुरा से जलंधर पाइपलाइन, लेकिन मथुरा में आया कहां से ऑयल? सलाया, कोयाली, मथुरा. Understood? And another pipeline I said that Kandla, Delhi, Bhatinda, one gas pipeline. And then gas pipeline I said that Salaya to Loni, that is in Ghaziabad, gas pipeline. And therefore this much of industrialization in this region. And after these pipelines and all, we have been able to see यहाँ पर if there is an oil refinery, तो oil से क्या निकलेगा? Several things. उसमें से naphtha निकलता है. Naphtha में nitrogen, and that is making nitrogenous fertilizer industry. There is a gas based thermal power plant, and then several chemicals, chemical industry, plastic industry, and this region is itself cotton textile. And another pipeline is going. So in the Nangal, same thing. In the Nangal, thermal power plant, gas based and all. Understood? Then हमने NH1 के, this region has cotton textile industry. What is the reason? NH50, Indira Gandhi Canal, humidifier, and I said that cotton is a raw material and energy from the Bhatinda, and NH10 connecting with the Delhi largest market. Understood? This is the way. And in this region,
I said raw material also in this region the same way. NH1 and which pipeline? I said that providing energy. Then Mathura, Delhi, and then till Jalandhar. This pipeline. Understood? Several things. Energy, labor, market. समझ में आया कैसे पढ़ा जाता है? And thereafter we have seen that Phagwara is the first cotton textile industry in Punjab. But in India, 1854, which one I said that? Mumbai. And then I said that woolen textile industry also along the NH1. और कॉटन तो समझ में आ गया. वुलन के लिए हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. एंड वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम Australia. Understood it? And first in Dhariwal, it is in the Punjab is Dhariwal, but in India, Kanpur, Lal, Imli. Understood it? And Telco. Automobile. Every capitals of India has what? Automobile industry. That is completely okay. और ये किस पे डिपेंड होता है? Mini steel plant and aluminium. And thereafter same चीज, energy, market, transportation, national highway, and then labor and all. Understood? वो सेम चीज बार बार रिपीट होगा हमेशा. एंड दीज आर द थिंग्स विच इज देयर. और एक और चीज लिख लेंगे, एवरी कैपिटल एंड सुखना लेक विच आई सेड दैट चंडीगढ़ में, एवरी कैपिटल हैज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. एवरी कैपिटल हैज क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड एंड वर्ल्ड में आप सोचोगे तो इंडिया इज कमिंग एट सेकंड